नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभिनय के लिए वॉइस एंड स्पीच के महत्व का। अभिनय केवल शारीरिक गतियां ही अभिनय नहीं होती हैं। आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, डांस सीख लिया, मार्शल आर्ट सीख लिया, आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। परंतु जब आपको डायलॉग दिया जाता है, आप किसी चरित्र और किसी परिस्थिति में आप संवाद को बोलते हैं, तब क्या होता है? तो कई बार होती है कि बॉडी और वॉइस आपकी सपोर्ट नहीं करती, आपकी स्पीच आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करती, आपकी बॉडी आपकी स्पीच को सपोर्ट नहीं करती। तो सबसे पहले इसकी हम मूल अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। स्पीच वर्क, जिसे संभाषण कला भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है अभिनय का। हमारे नाट्य शास्त्र में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत डिटेल में। यहाँ तक कि जितनी मॉडर्न एक्टिंग थ्योरीज हैं, वो सब की सब मूल रूप से नाट्य शास्त्र के वाचिक अभिनय में विद्यमान है। लेकिन अभी मैं केवल इसकी बेसिक अवधारणा के बारे में बात करूंगी कि स्पीच के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा आवश्यक है। स्पीच के लिए आवश्यक है वॉइस, वाणी। वाणी के लिए क्या आवश्यक है? बोलने के लिए क्या आवश्यक है? रेजोनेटर्स। रेजोनेटर्स वे स्थान है जहां से हमारी आवाज निकलती है, और एक्टर्स को, अभिनेता को इन रेजोनेटर्स का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, रेजोनेटर्स के माध्यम से अपनी वाणी का अभ्यास करना आवश्यक है। तो मूलतः 5 तरह के जो बेसिक रेजोनेटर्स हैं वो बताए गए हैं। इन रेजोनेटर्स का आप अभ्यास करें, इनके माध्यम से अपनी वाणी का अभ्यास करें। फिर वो रेजोनेटर्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके भी लिए और उसके भी मूल में जानने की आवश्यकता है कि उसका भी मूल क्या है। आखिर आपकी वाणी के अभिनय का, वॉइस का, स्पीच का एकदम मूल तत्व क्या है? तो वो है सांस, आपकी ब्रीदिंग। बिना श्वसन क्रिया के, बिना सांस के, बिना ब्रीदिंग के आपके पास न वॉइस होगी न स्पीच। तो एक्टर को सबसे पहले अपनी सांसों को साधना है, अपनी श्वसन क्रिया का अभ्यास करना है, अपने श्वसन पर नियंत्रण रखना है। जब आप अपनी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रख लेंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस पर भी आपका नियंत्रण होगा। आपके बॉडी के रिस्पॉन्स भी आपके कंट्रोल में होंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी सांसों पे ध्यान देना है, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है। और उस ध्यान देने में जो मूल चीज है वो है करेक्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। आपकी ब्रीदिंग को करेक्ट तरीके से आपको लेना आना पड़ेगा। वो आपको सीखना पड़ेगा किसी अच्छे ट्रेनर से, किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छे टीचर से, कि करेक्ट ब्रीदिंग क्या है। आप सही तरीके से श्वास लेते हैं, उसके बाद आप विभिन्न रेजोनेटर्स का अभ्यास करते हुए अपने ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, अपने सांस लेने की कैपेसिटी को, उसकी शक्ति को बढ़ाएंगे। जब आपकी सांस की श्वसन क्रिया की शक्ति बढ़ेगी तो आपकी वाणी में, आपकी वॉइस में डेप्थ आएगी। आपकी वॉइस मीनिंग को कन्वे कर पाएगी। जब आपकी ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में होगी तो आपकी वाणी भी आपके कंट्रोल में होगी और आपकी स्पीच भी आपके कंट्रोल में होगी। तो ब्रीदिंग से स्पीच तक की ये पूरी एक कनेक्टिविटी है, एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो अगर आपको स्पीच पे काम करना है, स्पीच वर्क करना है, तो आपके सबसे पहले रेजोनेटर्स
के बारे में आपको ज्ञान होना पड़ेगा, अपनी करेक्ट ब्रीदिंग के बारे में ज्ञान होना पड़ेगा, और उसका कंट्रोल करके, उसका निरंतर अभ्यास करके ही आप सही संभाषण कला को प्राप्त कर सकेंगे। यानी आपकी स्पीच अच्छी हो सकेगी, आपकी वॉइस में डेप्थ आएगी, मीनिंग आएगा, आपकी वॉइस स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपकी वॉइस एडेप्टेबल बनेगी। यानी आप चरित्र और सिचुएशन के हिसाब से अपने वाचिक का अनुकूलन कर सकेंगे, उसे अडेप्ट कर सकेंगे, और उसके अनुसार अपनी शारीरिक क्रियाओं को आप परफेक्ट तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे। इसलिए अभिनय के लिए शरीर के अभ्यास के साथ साथ अपने श्वास क्रिया पर, श्वसन क्रिया पर, ब्रीदिंग पर ध्यान दें, आप उसकी प्रैक्टिस करें और अपने अभिनय को दिन पर दिन निखारें।